की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। बिश्केक में पीएम मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। ऐसे में नजरें सबसे ज्यादा रहेंगे कि अपने पड़ोसी मुल्क चीन से जब बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तब किस तरीके के एजेंडे पर आगे बढ़ती है बातचीत और रूस के साथ भी बातचीत में क्या कुछ निकलता है। आपको बता दें कि न्यूज नेशन बिश्केक पहुंच चुका है। बिश्केक से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया की ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में भाग लेने के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला ओरियन होटल बिश्केक की तरफ आ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री रुकेंगे। आज शाम को और कल दिन भर वो एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विजिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरी बार बहुमत पाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ रहे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस और चीन के साथ पाकिस्तान भी मौजूद है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रति उनका रुख क्या होता है, उनका रवैया क्या होता है। डिप्लोमेसी में कई सारी बातों को माना जाता है, उसमें संकेतों को भी माना जाता है और संदेशों को भी माना जाता है। और डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेत और संदेश दोनों देने में माहिर है। इसीलिए आज शाम को जो प्रेसिडेंट ने डिनर होस्ट किया है एससीओ के तमाम नेताओं के लिए, और कल पूरे दिन एससीओ की बैठक के दौरान इमरान खान और प्रधानमंत्री आमने सामने होंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार ओरियन होटल के अंदर इस वक्त पहुंच रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर के इसी होटल में रुकेंगे। शाम को उनकी शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात है। लेकिन एससीओ के मेंबर बनने के बाद भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ गई हैं। भारत किसी भी हालत में एससीओ को यह फील नहीं करने देना चाहता है कि एससीओ में भारत और पाकिस्तान के बीच के आपसी मसले किसी तरह की रुकावट बन सकते हैं। इसी के चलते पिछली बार रशिया के उफा में जब एससीओ समिट हुआ था तब नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद जो आतंकी हमले हुए वो पूरा का पूरा बातचीत की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। इस बार भी यह संभावना है कि दोनों कम से कम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। और यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से इमरान खान से एससीओ की इस बैठक के दौरान मिलते हैं। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से प्लीजेंट्रीज का एक्सचेंज करते हैं, किस तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ उनका रवैया रहता है। ये तमाम चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और रूस और चीन कम से कम यही चाहेंगे कि एससीओ के मंच को भारत और पाकिस्तान के संबंध हाईजैक न कर लें। और इसी के चलते इस बात की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि चीन और रूस जैसे देशों के चलते और एससीओ में भारत की मेंबरशिप को देखते हुए यहां पर ये कहना काफी मुनासिब होगा कि हो सकता है किसी भी तरह की चांस मीटिंग इमरान खान के साथ जब वो मौजूद होंगे एक हॉल के अंदर तो होने की संभावना बन सकती है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए था, पिछली मीटिंग भी भारत और पाकिस्तान के बीच उफा में हुई थी। तब भारत ने ये संदेश देने की कोशिश करी थी कि हम कभी भी कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए उसने बातचीत की गाड़ी को पटरी से उतार दिया। अब इस बात की संभावना है कि कुछ ना कुछ प्लीजेंट्रीज या जिसको कहते हैं शिष्टाचार मुलाकात दोनों के बीच एससीओ के इस मंच पर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ दीपक चौरसिया, बिश्केक, न्यूज नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं बिश्केक का ही। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपसे समझना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात नहीं होगी, भारत का विदेश मंत्रालय ये साफ कर चुका है। लेकिन एससीओ में आतंक के मुद्दे पर किस तरीके की सहमति, किस तरीके की रणनीति आगे बन सकती है, किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि आपकी एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें जानकार कह रहे थे कि अब तक बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, एससीओ के स्तर पर सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, वो भी बहुत कम। इस बैठक में क्या कुछ उम्मीद?
देखिए, जो बात मैंने कही है, जो संभावना बताने की कोशिश की है अनुराग, वो ये है कि सिर्फ प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज होगी, यानी शिष्टाचार मुलाकात होगी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि एससीओ का मंच 2009 से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर नरम गरम रहा है। लेकिन अनुराग, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ तुरंत निकलने वाले हैं शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए। उसके बाद ही उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। 2009 की अगर मैं बात करूं तो मनमोहन सिंह पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री से मिले थे और मुंबई हमलों के बाद उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी पाकिस्तान के रवैये को लेकर और यह कहा था कि आप अपनी धरती का इस्तेमाल जो है वो आतंक के लिए बंद करें। 2015 रूस के उफा, जहां पर मैं मौजूद था, वहां पर नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ी थी, लेकिन पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद ये पटरी से पूरी तरह उतर गई थी। उसके बाद पुलवामा हुआ है, हमको भूलना नहीं चाहिए। भारत ने बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक करी है, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद करके रखा है और मोदी जी को जनादेश जो मिला है उसमें एक बड़ा रोल बालाकोट में जिस तरीके से भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय दिया था उसका भी रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के, मैं फिर आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए निकल रहे हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अनुराग, और यहां से वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के लिए जाएंगे जहां पर सभी राष्ट्राध्यक्ष रुके हुए हैं। वहीं पर उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। ये मुलाकात यहां के समय के अनुसार 4:50 पे होगी और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। बहुत लंबी मुलाकातें नहीं हैं, लेकिन इनका भी कूटनीति के अंदर एक महत्व होता है, इनका भी एक संदर्भ होता है। और जब दो बड़े नेता इस तरीके से मिलते हैं तो उनके बीच एक पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप होती है। आपको याद होगा शी जिनपिंग से पर्सनल केमिस्ट्री को लेकर चुनाव के वक्त भी कई सवाल उठे थे कि आप तो झूला झूलते हैं उनके साथ, लेकिन मसूद अजहर का मसला आता है तो चाइना मसूद अजहर को सपोर्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद चाइना ने अपने स्टैंड को बदला है और इस बदले हुए स्टैंड के दौरान और इस बदले हुए स्टैंड के साथ जब वो शी जिनपिंग से मिलेंगे तो मुझे लगता है कि ये बातचीत और आगे जाएगी। दोनों के बीच एक समिट की भी संभावना है बहुत जल्दी भारत के अंदर, उसके ऊपर भी बातचीत होगी चाइनीज अधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के बीच। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शाम को जब गाला डिनर होगा तब एक ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री इमरान खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गाला डिनर में एक साथ होंगे। अनुराग, वहीं पर एक जगह होती है जिसे कहा जाता है लीडर्स लाउंज, और लीडर्स लाउंज में ये नेता फ्रीली एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं। और इसी लीडर्स लाउंज में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इमरान खान प्रधानमंत्री से जाके सीधे ना मिले और अपनी बात ना कह दे। ऐसे में भारतीय दल ये रणनीति बना रहा है कि क्यों ना पहले हम ही चले जाएं, एक हैंडशेक करें। बात नहीं होगी लेकिन हैंडशेक हो सकता है दोनों के बीच, और भारतीय प्रधानमंत्री एक टफ मैसेज अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अनुराग दे सकते हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं बातचीत नहीं, कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं, सिर्फ हैंडशेक और प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज होगी। और भारत कोशिश भी कर सकता है, भारत ये जता भी सकता है पाकिस्तान से कि उसके वर्तमान रुख के कारण बातचीत की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। पाकिस्तान ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि बातचीत नहीं हो पा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस तरह के ऑप्टिक्स के अंदर माहिर माने जाते हैं, वो जब इमरान खान के सामने खड़े होते हैं तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं अनुराग।